फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम देखेंगे हमारा हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर 2019 और 20 का क्वेश्चन पेपर है हमारा क्लास 12th फिजिक्स का। ये क्वेश्चन है आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और इसमें 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कैरी 1 मार्क्स। 1 to 8 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 9 to 18 है 2 मार्क्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 19 to 27 है 3 मार्क्स के और क्वेश्चन नंबर 28 to 30 है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द EM वेव्स ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट्स और यूवी रेज एंड एक्सेट्रा। ये साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, बोथ ऑफ दिस वेव्स आर ये ऑप्शंस। तो इसमें से हमारा आएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये साउंड वेव्स और लाइट वेव्स हमारी EM वेव्स नहीं होती हैं। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो ये आ जाएगा आपका एनर्जी। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। तो ये हो जाएगा आपका 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है हमारा 0। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इफ़ इट एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको बताना है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। और ये हमारा बेस्ड होता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिप्रेजेंट EM वेव्स बाय अ नीट डायग्राम ग्राफ। यहाँ पे आपको डायग्राम बताना है इसका। और क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे थे ओनली 1 मार्क्स के। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन 9 से। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम इन न्यूक्लियस 7 and 14। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, वाई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इंक्रीजेज व्हेन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। और उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर एडी करंट्स, गिव इट्स 2 एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे एडी करंट्स के बारे में बताना है और उसके 2 एप्लीकेशंस पे लिखना है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, अ बैटरी अलाउज 0.5 एम्पेयर करंट ऑन अप्लाइंग पीक वोल्टेज ऑफ 1.8 वोल्ट एंड 0.8 एम्पेयर करंट on applying peak voltage of 1.5 volt across it. Determine its internal resistance and electromotive force associated with it। अब कहाँ पे डिटरमाइन करना है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील्स। अब कहाँ पे प्रॉपर्टीज बतानी है सॉफ्ट आयरन और स्टील्स की। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, इलस्ट्रेट ईच बाय गिवन 1 एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है और एक एक एग्जाम्पल भी देना है। इसमें ज़्यादा लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि पॉइंट्स आप लिख देना और एक एक एग्जाम्पल दे देना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ AC एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, गिव 2 प्रॉपर्टीज़ एंड 2 यूजेस ऑफ एक्सरेज। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 2 कोहेरेंट्स लाइट बिटवीन हैविंग इंटेंसिटीज I and 4I इंटरफेस ईच अदर्स, डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग इट्स वेवलेंथ इक्वल टू। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मेंशंस है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स चार्ज +4E and +E आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A apart from each other, where will be the third point charge Q be placed on a line joining the two charges such
दैट सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ आर्ममीटर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, इन द एडजॉइनिंग करंट डिटरमाइन द impedance Z and root mean square value of AC IRMS, and that is the diagram of this question. उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल। और उसके साथ क्वेश्चन है हमारा स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, show that d Broglie wavelength of an electron if it is accelerated through v volts and value दी है आपको। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, what is the plane polarized light, how plane polarized light can be produced by the method of reflection, mention and state Brewster's law। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, explain the Huygens theory of secondary wavelets on the basis of law of refraction। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, calculate the dispersive power of the material if the refractive indices of the material for red, violet and yellow colors respectively are 1.52, 1.62 and 1.59. What will be the angular dispersion for the material having mean deviation equal to 40 डिग्री। उसके साथ साथ यहाँ ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैल्शियम इफ़ इट्स फंक्शन इज़ 2.14 EV। उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, और ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली 27 तक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन 28 से। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ potentiometer by drawing the necessary circuit related to it, how the sensitivity of potentiometer can be increases, why it is called an ideal voltmeter, और derive the relation from the length। आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, where the symbol have their usual meaning। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ऑल्सो डिफाइंड 1 एम्पेयर करंट बाय यूजिंग द रिलेशन, और मेंशन एंड राइट द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड एस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग दैम, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द हॉरिजॉन्टल component of magnetic field at any place is 0.4 into 10 की power -4 W plus m square and angle of deep is 30 degree at that place। आप इसमें देख लेना है, इस क्वेश्चन पेपर में कुछ कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक है तो आप देख लेना उनको। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है उसके बाद हमारा, स्टेट किरचॉफ लॉ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट। यहाँ पे भी ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर द फ्रिंज विद रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। और यहाँ आपका डायग्राम है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में।